जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी, मैं गुरु जी के आदेश के अनुसार अपना 5वां सत्संग लेकर आ गई हूँ। जैसा कि गुरु जी ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम्हें खुद भी प्रेरित रहना है और अपने आसपास की संगत को भी प्रेरित करना है, ताकि वे भी अपने जीवन में खुश रह सकें और अपनी सही राह चुन सकें, अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त कर सकें, वे परेशानियों से छुटकारा पा सकें, अपनी जिंदगी में खुशी आनंद के साथ साथ प्रगति को भी प्राप्त करें। इसीलिए गुरु जी ने मुझे ये सेवा प्रदान की है कि खुद भी प्रेरित हो और संगत को भी प्रेरित करो, ताकि जो मेरी संगत परेशान है, उदास है, उनके जीवन में खुशी आए और उन्हें अच्छा महसूस हो। तो संगत जी, मैं आज का अपना सत्संग 5वां सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देखो, ये बहुत ही परम भाग्य है कि ये सत्संग है जो इसका एक एक शब्द कीमती है। अतः ये पूरा सुनना और बीच में छोड़ के मत जाना। यदि मान लो किसी कारणवश एक टाइम नहीं सुन सकते, दोबारा सुन लो, फिर दोबारा सुन लो, लेकिन सत्संग का एक एक वर्ड समझने की कोशिश करना। संगत जी बिल्कुल ही साधारण भाषा में और साधारण ही तरीके से गुरुजी ने आपको खुशियाँ प्रदान करी हैं और अपना संदेश भी भिजवाया है कि गुरुजी क्या चाहते हैं। तो चलिए संगत जी, मैं आज आपको पहले अपनी भाषा में प्रेरणा का अर्थ समझा देती हूँ। जिस प्रेरणा के लिए गुरुजी ने मुझे कहा प्रेरणा दो, प्रेरित करो, प्रेरणा दो, प्रेरित करो, तो संगत जी जो मेरी भाषा में है, जैसा कि मैं निमित्त होकर बता रही हूँ, वो प्रेरणा का अर्थ मैं बता देती हूँ आपको। वैसे तो सब अच्छे से समझते हैं कि प्रेरणा क्या है, लेकिन फिर भी जो मैं समझ रही हूँ वो मेरा फर्ज बनता है कि मैं निमित्त बनकर आपको बताऊँ। तो पहला जो प्रेरणा का अर्थ है संगत जी, किसी बात से, किसी घटना से या फिर कुछ दृश्यों से, कुछ वाक्यों से हमारे जीवन में हम दृढ़ता से जो है बदलाव लाते हैं और दृढ़ इरादे से आगे बढ़ते हैं उनके कारण।
जो हमारे दिमाग पे असर डालती हैं, स्ट्राइक करती हैं हमारे माइंड में, और हम मान लो किसी गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम अपनी दिशा बदल लेते हैं और पक्का प्रयास करते हैं कि वो जो दिशा है उसी पे ही चले। और जब उस दिशा पे हमें रिलीफ मिलने लगता है, मन खुशी से भर जाता है, तो हम उसे अपना लेते हैं। जैसे कि मैं कोशिश कर रही हूँ, वह गुरुजी भी कोशिश कर रहे हैं यह समझाने की कि जो कुछ है वो आज ही है, अतः भविष्य की चिंता में अपना आज खराब मत करो। ना चाहते हुए भी कुछ गुरुजी की संगत ऐसी है जो कि आलतू फालतू विचारों में उलझ रही है, तो ऐसा गुरुजी को लगा या कुछ भी है, तभी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के द्वारा ये समझाया कि आप स्वयं भी और संगत को भी इस चीज़ का एहसास दिलवाओ कि भविष्य की चिंता छोड़ दें, भविष्य की चिंता ना करें, आज में जिए और जो क्षण जो पल खुशियों से भरे हुए हैं उन्हें खुशियों में ही बिताएं। क्योंकि आलतू फालतू विचारों में कई गुरु संगत उलझी रहती है, और सब कुछ होते हुए भी उनके पास हर चीज़, सारी सुविधाएं गुरुजी ने सब कुछ दे रखा, लेकिन जो विचार जो चलते हैं वो ऐसे चलते हैं कि जो खुद को ही परेशान करते हैं, परेशान करते हैं। इस चीज़ को संगत जी मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ, एक उदाहरण देके समझाती हूँ कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे मेरी गुरु संगत सब सुविधाएं मैंने उन्हें दे रखी हैं और फिर भी वो अपने आप को परेशानी में रखती हैं। जैसे मान लो किसी का बेटा या बेटी या कोई भी प्रियजन बाहर गया हुआ, ऑफिस गया या किसी काम से बाहर गया, और कई बार देर सवेर हो जाती है, लेट भी हो जाते हैं, और ना फ़ोन से कांटेक्ट हो रहा और टाइम लग गया काफ़ी, तो गुरु संगत जो है, जो भी उनके प्रियजन है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो ऊटपटांग चीज़ें मन में सोचने लगते हैं, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो, और इससे क्या होता, उन्हें घबराहट भी होती है, बीपी हाई होता है या लो होता है, और उससे वो अपना वो वक्त बहुत परेशानी में बिताते हैं। जबकि ऐसे समय में यदि वो गुरुजी का मंत्र जाप करें और ये कहें कि हाँ जी गुरुजी, आप मेरे बच्चों के साथ हो, वो जहाँ भी होंगे दुनिया की कोई ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती है, वो हर जगह सुरक्षित हैं, चाहे वो पूरे संसार में कहीं भी घूम आएँ, कहीं भी जाकर रहें, कुछ भी करें, वो सुरक्षित है, अतः मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। ऐसी जब वो विचार लाएंगी, खासकर माताएं, तो वो टाइम बहुत ही अच्छे से निकलेगा, बहुत अच्छे से। मान लो कितना ही लेट हो गया है, इसमें जो किसी काम में भी रिलेट कर लो कि कोई भी काम है, लेट हो रहा है, या कहीं भी हमें कुछ नहीं बन पा रहा है, या हमारे काम में देर हो रही है, या फिर हमें लगता है भाई यहाँ हम सुरक्षित नहीं है, या बच्चे सुरक्षित नहीं है, या कैसे कर रहे हैं, तो उस समय गुरुजी पे पूरी आस्था रखो। वो परमात्मा है, करने वाला भी और करवाने वाला भी। और देखो कई बार ऐसा होता है कि जिस
जगह हम बहुत ज़्यादा सुरक्षा महसूस करते हैं, भाई हाँ वहाँ पे हम कई बार सुरक्षित नहीं होते हैं। और वक्त है वो तो कहीं भी कुछ भी हो जाता है, इसलिए अपने मन से डर निकाल दो। मन में डर नहीं रखना। गुरु जी के बच्चे हैं हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, और डर हमारे आसपास भी नहीं आएगा। हो जाता है संगत जी, हमारे साथ भी बहुत बार हो जाता है, लेकिन बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी मैं तो अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ, बहुत जल्दी मोटिवेट करती हूँ मैं अपने आप को, और परमात्मा की सीधी वाइब्रेशन आती हैं और उन विचारों से बाहर निकल जाती हूँ, फटाफट बाहर निकलती हूँ। तो इसलिए संगत जी, यही मैं आपको बता रही हूँ, इसी बात की मैं आपको प्रेरणा दे रही हूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, परमात्मा साथ है। आलतू फालतू के विचार मन में लाके या आलतू फालतू की कल्पना करके ये ना हो वो ना हो गया हो, अपने आप को परेशानी में मत डालो। मान लो बीपी हाई हो गया और बच्चा तो बिल्कुल सही है, मौज कर रहा है, सुरक्षित है, और आप जो है हॉस्पिटल पहुंच गए, क्योंकि हमारे विचार हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। एक नेगेटिव विचार हमारे पूरी बॉडी को हिला के रख देता है। महसूस भी किया होगा आपने। तो देखो संगत जी, हैं गुरु जी जो है कैसे छोटी छोटी सी भी तकलीफ बच्चों की सहन नहीं कर सकते। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे परेशानी में रहें। तो गुरु जी को अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे माताएं बहनें या जो भी हैं वो अननेसेसरी की परेशानी अपने ही विचारों के द्वारा ले लेते हैं, और फिर अपना वो समय जो कि उन्हें बहुत ही मौजों में बिताना था, डर डर के बिताते हैं। तो संगत जी ऐसा नहीं करना। जो भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो ये वाक्य याद रखो कि हम कौन हैं। हम हैं परमपिता परमात्मा की संतान, और हमारे साथ कौन है? हमारे साथ रब है। रब हमारे साथ रब है, जो हमारे सातों जन्म जो हैं, एक जन्म दो जन्म नहीं, सातों जन्म के लिए जो हमें खुशियाँ प्रदान करते हैं, हमें सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, ऐसे रब है हमारे साथ। ठीक है संगत जी। और अब मैं आपको, जैसा कि मैं समझती हूँ, प्रेरणा का दूसरा अर्थ बताती हूँ। प्रेरणा यानी कि शरीर में प्राण। प्रेरणा इस शब्द को बिल्कुल भी हल्का मत लेना। गुरु जी के आदेशानुसार ही मैं आपको बता रही हूँ संगत जी। मैं भी अपना टाइम दे रही हूँ, वक्त दे रही हूँ, वो इसीलिए कि मुझे 2 साल हो गए थे इन चीज़ों को टालते हुए, और अब मैं गुरु जी के आदेश के अनुसार पक्के दृढ़ निश्चय से लगी तो हूँ। अब आगे देखो कितना कर पाती हूँ। तो प्रेरणा यानी कि शरीर में प्राण, हमारे शरीर में प्राण जागृत करना। प्रेरणा यानी कि प्राण, अर्थात प्रेरणा से जो हमें
सत्संग से, व गुरु जी से, या किसी भी वाक्य से जो है हम प्रेरित हो जाते हैं, और अंदर से हमें जो प्रेरणा से हमें फुर्ती व हल्कापन महसूस होता है, और शरीर में हमारे एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। एक अलग ही, जो कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ ऊर्जा है, वहाँ खुशियाँ हैं। तो प्रेरणा यानी कि अपने प्राणों की रक्षा करना। गुरुजी अपने अमृत शब्दों से हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं और रक्षा करते हैं। ये जो है ना, ये बहुत ही बेशुमार कीमती सत्संग है, बेशुमार कीमती सत्संग, जिसमें कि गुरुजी, देखो गुरुजी कैसे पूरी अटेंशन गुरुजी ने अपनी संगत पर लगाई हुई है, पूरी अटेंशन। यानी कि वो उनकी छोटी से छोटी परेशानी भी महसूस कर रहे हैं। तो संगत जी, तीसरा जो है वो प्रेरणा का मैं आपको बताती हूँ, जो मैं समझती हूँ। प्रेरणा यानी कि हर तरफ से विकास, हर तरफ से विकास। हर तरफ से विकास का मतलब यश, कीर्ति, मान सम्मान, वैभव, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे के समझा देती हूँ कि जैसे कई माताएं बहनें अपने घर से मान लो टिफ़िन बना के भेजती हैं, और उनकी भावना ये है कि जो मैं भोजन बना के तैयार कर रही हूँ और टिफ़िन में डाल के जो मैं सर्व कर रही हूँ, या उसके बदले जो भी कीमत ले रही हूँ, लेकिन जो मैं भोजन बनाऊँगी वो मैं भोजन उस परमपिता परमात्मा की याद में बनाऊँगी, ताकि ये भोजन जितनों तक भी पहुँचे उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आए, उनके जीवन में खुशियाँ आए। तो इस भावना से प्रेरित होकर उसने क्या किया, ये अपना टिफ़िन का काम शुरू करा। तो जहाँ जहाँ वो टिफ़िन गए, उनकी भी भावनाएं, वो खाना खाते उनका मन परिवर्तित होता रहा, और उसका भी काम बढ़ता रहा। भाई आगे और जगह बताया जब बंदा खुश होता है, अंदर मन में पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, पॉजिटिव से भरा होता बंदा, तो वो फिर बहुत तारीफ़ करता, हर जगह तारीफ़ करता। तो उससे क्या होता, उसका काम दिन दूनी रात चौगनी बढ़ा। तो क्या मिला, एक प्रेरणा उसके दिमाग में ये आई, कहीं से भी सुनी उसने, किसी से भी, किसी सत्संग में सुनी, किसी किताब में पढ़ी, या फिर अपने किसी फ्रेंड के द्वारा सुना कि मैं जो भोजन बना के बेचूंगी या टिफ़िन में सर्व करूंगी, या मैं जो ये काम करूंगी या रेस्टोरेंट भी खोलूंगी, तो वहाँ जो मेरे यहाँ जो भोजन मिलेगा वो बनेगा परमपिता परमात्मा की याद में, जहाँ गुरुवाणी चलती होगी। और वो खाना, ना कि एक होटल वाले की वाइब्रेशन कैसी होती है, खाना बेचने वाले की वाइब्रेशन कैसी होती है, धन कमाने की होती है, भाई हाँ और पैसा आए, सस्ते से सस्ता मटेरियल डाल दो और बस पैसा आए, बिजनेस ग्रो करे। तो उसकी असर में, उस भावना में, और एक जो वो भावना होती है कि भाई इससे लोगों का भला हो, उसमें फ़र्क होता है। तो संगत जी, मैं यही बता रही हूँ कि भावना से सब कुछ बनता भी है और बिगड़ता भी है। तो ये मैंने आपको प्रेरणा के 3 वो बता दिए हैं, वो मैं
जैसा मैं समझती हूँ। वैसे तो प्रेरणा के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। और अब जो है गुरु जी का मेन मकसद यही है कि मेरी कोई भी गुरु संगत बिल्कुल भी उदास ना हो और मौजों में रहे, खुशी में रहे। और गुरु जी को हम बच्चे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो संगत जी, मैं एक कहानी भी सुनाना चाह रही थी, लेकिन अब जो है सत्संग बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आज तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। बाकी मैं जो एक कहानी सेठ जी की वो कल सुनाऊंगी, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आप प्रेरित हो गए होंगे और गुरु जी का गुणगान कर रहे होंगे, अनंतम शुक्राना कर रहे होंगे। तो आपको गुरु जी के सत्संग की लख लख बधाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग करवाया। जय गुरु जी।